जैसे ही नेत्रन से नेत्र मिले ठाकुर जी तो सब भूल गए, मेरी चकडोरी कहाँ गिरी, बंसी कहाँ गिरी, कहाँ भयो। अब तो केवल उन्हीं को देखने के लिए ही सुख बढ़ रहा है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। ठाकुर जी जाकर के खड़े है गए और जाए करके कह रहे हैं, अरे गोरी तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो, तुम्हारो नाम कहा है, कहाँ रहत काकी हो बेटी, कहाँ रहत काकी हो बेटी। देखी नाही कहूँ ब्रज खोरी, देखी नाही कबहू ब्रज खोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। आप कौन हो, नेक्सिसी लाली कौन हो आप। किशोरी जी कह रही हम नेक्सिसी, तुम बहुत बड़े हुए हैं, तुम भी नेक्सिस से ही हो। छोटी सी किशोरी जी, छोटे से लाला। और ठाकुर जी बड़ी तोतली वाणी हैं बड़े मधुर बन के गए, चंदन वंदन लगा करके बढ़िया। अब मेरे मन में जो छवि आ रही है वो तो ऐसी आ रही है कि मैं बता नहीं सकता कैसे बन के गए। जैसे कोई एक्स्ट्रा श्रृंगार करके चला जाता है ना सुंदर दिखने के लिए, पर जब देखो तो ऐसा लगता है, पता ही चल जाती है एक्स्ट्रा ही करके आया है, वैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। और वहां जाकर के वो प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि जैसे उनको पता ही नहीं था कि यहाँ किशोरी जी होंगी। अरे उनको पूरे गुप्तचर लगा रखे हैं, ढूंढते रहते हैं कब कहां से कब निकलने वाली है, मुझको बताओ तो मैं जाऊं। अद्भुत है ब्रज के भाव, ठाकुर जी की प्रेम लीला अद्भुत है। इसी में ही पगे रहे, इसी में ही डूबे रहे। हमारे ब्रजवासी, हमारे ब्रज के रसिक संतों को और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान वैराग्य धाम सब धरे रहो कोने में, हमको तो बस प्रिया प्रियतम विहार करें, हमको अनुभव होता है बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। तुम्हारो नाम कहा है, कौन की लाली हो तुम, पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखो ना, यहां पे कहां से आई हो, नेक अपने बारे में बताओ। किशोरी जी देख रही हैं ठाकुर जी को। आहा, अब किशोरी जी क्या कह रही हैं, काहे को हम ब्रज तन आवत, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रही आपनी पौरी, खेलत रही आपनी पौरी। किशोरी जी अपना परिचय नहीं दे रही हैं, और परिचय ना दे करके केवल इतना कह रही हैं, हम यहाँ कायकू आवेंगी, हमारो आवे को यहाँ कोई ऐसा कारण नहीं है। हमारे भानु बाबा की पौरी बहुत बड़ी है, पौरी मतलब हमारो जो आंगन है, हमारो जो महल है वो खूब बड़ो है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, हम तो वहीं खेलती रहती हैं, हमें यहां आवे की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी बोले, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे यहां आके आपकी गरिमा कम है गई हो। अरे भैया पता है कि तुम्हारे बाबा को बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा सब आंगन है, सब चीज ठीक है, तो आपने परिचय दियो नहीं, नाम बताया नहीं, सीधे कह रही हो कि हम यहाँ क्यों आएंगी, हमारे तो बाबा कोई महल है। तो अरे तो बड़ो तुम वहीं रहो, यहाँ आ काहे को गई हो। और वैसे यहाँ आवे में दिक्कत का है, काहे को ना आओ आप यहाँ पे खेलवे, पहले तो मैंने आपको देखो नहीं। किशोरी जी कह रही कहा बताऊं, मैंने एक छोरा के बारे में सुनी है यहाँ पे। बोले कौन सा छोरा बोले सुनत रहत श्रवणन नंद धोटा, सुनत रहत
नन ये बिल्कुल हमारी कोर ब्रज भाषा के शब्द हैं। बोले मैंने एक छोरा के बारे में सुनो। ठाकुर जी बोले कौन सा छोरा? बोले नंद जी को ढोंटा, ढोंटा माने छोरा, नंद जी को लाला। वाक्य बारे में मैंने बहुत सुनो है। ठाकुर जी ने एक अदा में अच्छा कहा सुनो वाक्य बारे में। बोले करत फिरत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी। बोले हम तो वही के डर के मारे नाम है। अब भैया बड़े कुल खानदान की छोरी हैं, ऐसे महंगे महंगे आभूषण हैं, ऐसे महंगे महंगे कड़ूला हैं। चलो ठीक है माखन की चोरी करे, लेकिन चोर को तो नियत बिगड़ जाए ना, पहले छोटी चोरी करे फिर बड़ी करे फिर बड़ी करे। अब कहीं वो नंद को छोरा आ गए और माने कहीं मेरे हाथ के कड़ूला और कान के कुंडल चुरा लिए तो, या हमारे वाह के डर के मारे हम ना आमे यहाँ पे। हम तो अपने बाबा के खिरक में ही वहीं खोरी में ही खिलती रहे। ठाकुर जी बोले वैसे तो बात ऐसी है, बदनाम कर दिया बेचारो नंद जी को छोरा। अच्छा तुम जानो भाई? ठाकुर जी कह रहे हैं हम वे जानू मेरो जान। अरे तो फिर तुम भाई बुलाए दोगे यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। ठाकुर जी कह रहे तुम काहे को जा रही हो, यहीं बैठी रहो ना। तुम रो कहा चोरी हम कीन हो, तुम रो कहा चोर हम लीन हो। तुम्हारी कछु चोरी करी मैंने? बोले ना अभी तक तो सब ठीक है। बोले तो फिर आगे भी ठीक रहेगा, काय को ऐसे पर मतलब ठाकुर जी वो नहीं कह रहे नंद जी को लाला मैं ही हूं, बताया नहीं है अभी तक। बोले तुम्हारा कुछ चुराया मैंने? बोलना बातें डरो तो डरती रहो, मेरे संग तो खेल लो। खेलन चलो संग मेल जोड़ी, खेलन चलो संग मेल जोड़ी। अरे वाह नंद के लाला तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, तुम मेरे संग चल दो। किशोरी जी बोली सच में तुम रक्षा करोगे मेरी? बोले हाँ करूंगा। किशोरी जी चल गई। आहा सूरदास जी कह रहे हैं बोले ऐसी चिकनी चुपड़ी बात करी है कि किशोरी जी वही में भेल गई हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। बातन भुरई राधिका गोरी, बातन भुरई राधिका। बोली भारी हमारी किशोरी जी को अपनी बातन में फंसा लियो। चलो और रास्ता में चलते चलते कह रहे हैं वैसे नंद जी को लाला इतना बुरा ना है। किशोरी जी कह रही अच्छा कैसो है? वो बड़ा सुंदर है वो। बोले अच्छा तुम तो ज्यादा सुंदर है ना, मुँह ज्यादा तो ना है, खैर मेरे जैसो ही है। अच्छा ये सब बात कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही है कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे? बोले देखो खेल तो तुमने बहुत खेले होंगे, आज मैं तुम्हें कहीं और ले चलूं। बोले कहाँ ले चलोगे? बोले यहीं पास में एक आम को बगीचा है। ये प्रथम मिलन है किशोरी जी और ठाकुर जी को। अच्छा सब सखियां जो अष्ट सखियां है ना, ये कहीं कहीं किशोरी जी के प्रसादी के लिए कुछ फल वल लेने चली गई हैं, इसलिए ठाकुर जी एकांत में ले गए किशोरी जी को। और किशोरी से कह रहे हैं हे श्यामा जी यहाँ पास में एक बगीचा है, वहां आम के पेड़ बहुत लगे हैं, आप कहो तो मेरे पिताजी को ही बगीचा है, वहां चल के बढ़िया प्रेम से आम खाएंगे। अच्छा बात सुनो, ये आम का बगीचा किसी और का था और ये श्री मधुमंगल श्री दामा आदि सबरे सखान की नजर ही आमन पे बहुत दिनान थे। उनने जाए करके ठाकुर जी ते कही वो लाला आम खावे को बड़ो मन है, पर ये आम के बगीचा को जो मालिक है बहुत क्रूर है, मार है, पीछे भगे। हम तो तब जानेंगे, तू भीतर ते आम लेके आ जा। तो ठाकुर जी बोले एक पंथ दो काज, श्री जी के संग खेलना भी है जा, वो आम भी तोड़ लाऊंगा। और नेक इनको ये बड़ी चोर चोर कह रही है हमको, नेक इनको भी मजो चकाए दूंगा, अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं। तो श्री जी को लेकर के बोले ये हमारे पिताजी को आम को बगीचा, या में चलो भीतर प्रेम से आम पामेंगे। श्री जी बोली ठीक है। बोली भाली श्री जी बेचारी चली गई भीतर।
एक आम के वृक्ष के नीचे पके भय आम लगे हैं सब, बस टूटवे ही बारे हैं। किशोरी जी बोली चढ़ जाओ ऊपर, ले लो आम तोड़ लो ऊपर ते। ठाकुर जी बोले मुंह पे चढ़नो ना आवे, तुम चढ़ जाओ, मुंह पे ऊपर चढ़नो ना आवे। एक बहुत सुंदर पद है ये वन बिहार का, कि ठाकुर जी कह रहे हैं मुंह पे चढ़नो ना आवे, तो किशोरी जी कह रही हैं फिर कहा करें? बोले आप एक काम करो, मेरे कंधा पे चढ़ जाओ, मैं आपको लेकर के यूं खड़े हो जाऊंगा, आप ऊपर से फिर आम तोड़ लियो। श्री जी कह रहे हैं ठीक है। तो ठाकुर जी ने कैसे किशोरी जी को अपने कंधा पे बैठा लियो है और कैसे आम तोड़ रहे हैं, बहुत सुंदर। आज ही सुबह में वो पद देख रहे हो। हाँ, और जब पद मिल जावे तब तो मैं बना ना पाऊं वापस, बाद में याद आवे कि यहाँ बोल दें। थोड़ी देर रुकी हुए हैं, अभी ढूंढूं। कहाँ है? अब मिलेगा ही नहीं। चलो नहीं मिलेगा तो फिर कल सुना देंगे। लगायो तो हो मैंने। अब मैंने तो लगा दियो को, हमारे गिरधर लाल जी हटाए गए होंगे भाई, बड़े ऊधमी हैं। बोले मेरे ऊधमन ने बतावे मंच पे जाए के। पर मैं हूं मानूंगा ना, बता के रहूंगा। बड़ा ऊधम करें लाल जी। चलो जे जीते हम हारे, मिले ही ना है रो। तो वह पद में ऐसा भाव है कि किशोरी जी को कंधा पे चढ़ाए लें ठाकुर जी। वो कंधा पे चढ़ा के कहें हाँ श्री जी आई, हाथ में डाल। बोले अभी ना आई। बोले नेक उठो। तो ठाकुर जी ऐसे अपने पंजान पर खड़े गए, तो श्री जी के हाथ में डाल आ गई। जैसे ही डाल आई तो श्री जी ने डाल पकड़ ली। ठाकुर जी के मन में कौतुक आया, जे बढ़िया है। जैसे ही श्री जी ने डाल पकड़ी, सोई ठाकुर जी ने पांव हटाए दिए, खुद भाज गए। श्री जी लटक गए। वही सो ऐसा सुंदर पद है, लेकिन लीला ऐसी नहीं। लीला में कहावे वो सुनो। ठाकुर जी बोले मैं ऊपर ना चढ़ पाए रो, आप चढ़ जाओ। किशोरी जी बोली बड़े सीधे हो, बड़े भोरे हो तुम तो। ठाकुर जी नेक नेक शर्माए रहे। बोले कहाँ बताऊं, ऐसा ही हूं मैं तो, मैया ने सिखाया ही नहीं कभी ऊपर चढ़ना। बोले अच्छा चलो ठीक है, तुम नीचे एक काम करो, ऐसी पीताम्बरी कर लो, मैं ऊपर ते आम फेंकती रहूंगी नीचे। ठीक है। जय अब ठाकुर जी जानते हैं कि ऊपर चढ़े नहीं कि बगीचा को मालिक देख लेगो, और कहीं मोए देख लियो तो पीछे पीछे नंद भवन तक आ जाएगो। श्री जी चढ़ा देंगे ऊपर। श्री जी चढ़ गई ऊपर। अब चढ़ करके ऊपर ते आम तोड़े। ठाकुर जी नीचे पीताम्बरी लेके हाँ श्री जी यहाँ घेरो। ऊपर ते आम गिर, तो खूब सारे आम है गए। ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं, सबरे सखान के बट में आ जाएंगे, इतने तो है जाएं। 2-4 ने और गिरो, माँ 4 ने गिर दो। श्री जी कह रही हम 2 ही तो हैं, इतने आम को। अरे बढ़िया प्रेम ते आमरस बनवाऊंगा आपके काजे, फिर लेके आऊंगा, नहीं दे दो ज्यादा से। जैसे ही ठाकुर जी ने देखी कोटा पूरा है गयो, सब सखान को भी है गयो, मेरो भी है गयो, तो 2 आम तो मैं धर दिए नीचे। बोले श्री जी बाद में उतरेंगी, जी लेके भाजेंगे, मैं भागू यहाँ ते। ठाकुर जी बोले आप नीचे उतर आई हो, मैंने किनको जमुना जी में धोके लाऊं। ठाकुर जी श्री जी बोली मैं हूं चल रही हूँ। ना ना आप रुको, मैं आऊं। और लेके ठाकुर जी पीताम्बरी बांध के, और सुनो बोले कहा उन नंद जी को ढोंटा मैं ही हूं, उन नंद जी को लाला मैं ही हूं। और ऐसा कह करके भाजे, और भाज करके जैसे ही बाहर दौड़ रहे, इतने में वो बगीचा को मालेगा। तो ठाकुर जी बोले देख भीतर चोरी है रही है, तू यहाँ डोल लो, भीतर चलो जा।
ठाकुर जी तो आम लेकर के माते भाज गए। किशोरी जी ऊपर चढ़ी भई हैं, दूर ते अष्ट सखी टेर लगा रही हैं, हे श्यामाजू, हे किशोरी जी आप कहाँ हो? तो किशोरी जी कह रही मैं इतकू यहाँ पे आओ। तो यहाँ ते सखी भी सब आ गई और नीचे डंडा लेकर के खड़ो है बगीचा को स्वामी, नीचे आओ। हैं तुम छोरी है कि चोरी करो? श्री जी कह रही है मैं कहाँ बताऊं, ऐसी बातन में अपनी में फंसाई के चलोगो, ऐसी बात बनाए के चलोगो, मैं तो जाने ही नहीं पाई, मैं तो पहचाने ही नहीं पाई वाकू। ललिता जी बोली कौन आयो, नाम बताओ वाको। अरे मैं कैसे बताऊं, कहाँ नाम बता के गए हो? कुंवर कन्हई नंद जी को अच्छा वो नंद जी को छोरा आयो? बोले हम। किशोरी जी बोली आज तक तो केवल सुनी ऐसो है, लेकिन आज अनुभव कर लियो। लेकिन किशोरी जी के चित्त पर ऐसी छाप पड़ी है, ठाकुर जी भले ही करके गए लीला, लेकिन किशोरी जी को बार बार वो मंद मुस्कान, वो कटाक्ष नेत्र, वो चाल, वो चलन, वो हस्त कमल को पकड़नो, वो ऐसी बात बनानो, ऐसे मधुर, वो सब चित्त में बैठो। रास्ता भर सबरी सखी घेर करके कहती जा रही हैं श्री जी हमने आपसे पहले ही मना करी, बाहर नहीं जानो है, वृषभानु भवन में ही खेलेंगे, और जी नंद जी को छोरा तो ऐसो है। लेकिन श्री जी के तो आज चित्त में बस गए। हाँ, वो प्रिय स्वरूप बस गया है। और यहां ठाकुर जी आ तो गए आम लेकर के, सब सखा बोले जय हो लाला तेरी जय हो, सदा ही जय हो। पर ठाकुर जी के चित्त में भी पीड़ा हो रही है कि मैंने श्री जी को बहुत श्रम कराया। प्रथम मिलन तो बहुत हुआ, लेकिन अभी संतोष नहीं हुआ चित्त को। अब तो क्षमा मांगनी चाहिए, अब तो जाकर के सर्वस्व अर्पित करना चाहिए। ये ऐसा व्यवहार मैं करूं, ये तो मेरा स्वभाव है कि ओए नटखट पनो, लेकिन श्री जी के संग ऐसा नहीं करना है, मुंह को ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी ये बात मधुमंगल से कह रहे हैं। बोले मधुमंगल मेरे मन को सुख नहीं मिल रहा है। बोले क्यों? बोले वो किशोरी जी मिली, मैंने ऊपर छोड़ दी, मैं भाज गयो, शिकायत कर दी, अम्मू को बड़ी पीड़ा है रही है कि मैं ऐसा कहा करूं, एक बार उनसे मिल आऊं और मिलकर के क्षमा मांगे आऊं। मधुमंगल बोले लाला चल कहाँ बुराई हीरो बरसानो चल रहे हैं अभी? बोले ना है, अब तो वहां पे सबरी डंडा लेके खड़ी होंगी और बाट निहार रही होंगी कि मैं पहुंचूं, और ये सबरे मोते कचुके हैं। ऐसे जानो तो खतरे ते खाली नहीं है, ऐसे नहीं जाएंगे। तो कैसे जाओगे? बोले रूप बदल के जाएंगे, रूप बदल के चलेंगे बरसाने। मधुमंगल बोलो बता कौन सा रूप बनानो? छोरी को रूप बना लें, चूड़ी बेचवारी को रूप बना लें। ये रूप बना बना के ठाकुर जी यहीं से ही मनाना प्रारंभ हुआ ठाकुर जी का। कभी मनहारिन बन के जाते हैं, कभी लिलहारी बन के जाते हैं, कभी हमारे ब्रज में एक उत्सव होता है सांझी उत्सव। ये होता है उस समय जब पितरों के समय आते हैं, पितृपक्ष, उस समय पर सांझी, क्योंकि उस समय पे दोनों प्रिया प्रीतम मिल नहीं पाते, कोई योजना नहीं बन पाती, तो फिर ठाकुर जी सांझी बनावे वारी बन के जाते हैं और फिर श्री जी के संग मिलन की सांझी बनाते हैं। उसको सब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कोई प्रियतम प्रियतमा मिल रहे हैं इस कला में। लेकिन जैसे ही श्री जी देखती हैं तो आसपास के वृक्ष, मयूर आदि, उन सबको देख करके श्री जी को याद आ जाता है, अरे ये तो 10-15 दिन पहले मैं श्याम सुंदर से मिली, वाकई झांकी है। फिर वो बनावे वारी कौन ने बनाई है? बोले वाने बनाई है। दूर जैसे ही देखें, बोले कौन है? बोले श्यामा सखी है। किशोरी जी पास जाकर के अरे ये कोई श्यामा सखी ना, ये तो श्याम सुंदर है, क्योंकि हमारे मिलन की झांकी उन्हीं को ही पता और कोई को नहीं पता, ये इनने कैसे बनाई। तो इसलिए ठाकुर जी रूप बदल बदल के जाते हैं। पर हमारे श्री मलुकदास जी महाराज एक बहुत सुंदर भाव कहते हैं। मुझे कई लोगों ने यहाँ पर भी बोला कि महाराज जी वो वाला भाव जरूर सुनाना। तो आज ठाकुर जी क्या बन के जा रहे हैं? जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद। सब लोग गाओ भाव से।
ठाकुर जी एक जोगी के रूप बना करके जा रहे हैं बरसाने किशोरी जी से मिलने के लिए। हो जोगी रंग भी नाया, हो अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हाँ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया जोगी बन के जाऊंगो, महादेव का रूप धारण करके जाऊंगो, और सब सखा मिलकर के ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं। और कैसे श्रृंगार कर रहे हैं? ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा, ओ ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण चंदा। ठाकुर जी के घुंघराले केश पकड़ करके ऐसे जूड़ा जैसा बना दियो सिर के ऊपर, और यहाँ माथे के उपल्ले भाग पर सुंदर एक चंद्रमा को टीका लगाया हो, मानो जैसे महादेव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हो। हे ललाट पे चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा, ओ ललाट पे चंदन बिंदा, मानो किए भूषण चंदा। ओ मोतिन लर अलक गंगा, मना हाँ मानो जटा जूट में गंगा, हो मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। हाँ मानो जटा जूट में गंगा, ओ मानो जटा जूट में गंगा। ओ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब ललाट पर चंदन तो लगा लियो है चंद्रमा की तरह, सिर के घुंघराले केशन को जटा बना लियो है। इतने में ही ठाकुर जी को सखा मन सुखा बोला, बोले लाला शंकर जी की जटा में तो गंगा जी निकले, तेरी जटा में तो कैसे निकलेंगी। इतने में ही एक मोती लेकर के आए और मोतिन की माल जटा के बीच में डाल के, और वो मोती की माल ही ऐसे बना दी है मानो ऐसा लग रहा हो कि गंगा जी निकल रही हैं लाला के मस्तिष्क में थे। छोटे छोटे बालक के ठाकुर जी को सजा रहे हैं। ठाकुर जी चले हैं जोगी बन करके किशोरी जी से मिलने के लिए। हे कुंडल की चमक गहरी, कपोलन छवि की लहरी, हाँ कुंडल की चमक गहरी, ओ कपोलन छवि की लहरी, हाँ अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे, ओ अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। हाँ मानो सुर डमरू
बाजे हो मानो सुर डमरू बाजे हो जोगी रंग बीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया जोगी रंग बीनाया अच्छा श्रृंगी नाद अब ठाकुर जी के श्रृंगार में मधुमंगल बोलो लाला शंकर जी तो कानन में बिच्छू टांगे, तू टांगे को? ठाकुर जी बोले दारी के तेरे कान में न टांग दूं, बिच्छू टांगे को? तो बोले कहा? बोले सुंदर कपोलन पे मैया के कुंडल लियाओ पहना दो। सुंदर कुंडल पहन लिए हैं, लेकिन सब बोले लाला देख ऐसे तो पता चढ़ जाएगी गोपीन को कि तू कौन है, बिल्कुल बदल के जा अपने। बोले कानन में कुंडल ऐसे रहने दो, बाकी सब बदल दो। और कहा लगायो है? बोले अंग अंग में ऐसे भूषण पहने हैं कि जब ठाकुर जी चलते हैं तो ऐसा लगता मानो डमरू बज रहे हों। अब श्याम वर्ण कांति जो ठाकुर जी की है, ये कैसे छुपाई जाए? मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं मलिया गिरी भस्म ब्राजे, मलिया गिरी भस्म ब्राजे मानो अंग चंदन साजे हो मलिया गिरी भस्म ब्राजे मानो अंग चंदन साजे। हमारे 5-6 वर्ष पहले एक बार कथा हुई थी, तो पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी और हम संग में ही थे। तो रात में 1 बजे महाराज जी ने ये पद सुनाया और लिखवाया। तो हमने कही महाराज जी मलियागिरी चंदन होता है, भस्म कैसे हो गई? मलियागिरी भस्म बाजे। तो महाराज जी ने इतना सुंदर भाव बताया। महाराज जी बोले लगाई तो चंदन ही है अंग पे, लेकिन किशोरी जी से मिलने की चित्त में ऐसी वेदना हो रही है, ऐसी अग्नि जल रही है कि उस हृदय में मिलन की वेदना की अग्नि से जो चंदन है वो जल के भस्म बन गया है। किशोरी जी से मिलने की जो वेदना है उसने भस्म बना दिया है। मलियागिरी भस्म ब्राजे मानो अंग चंदन साजे ओ मलियागिरी भस्म ब्राजे मानो अंग चंदन साजे मानो संग चंदन साजे ओ मानो अंग चंदन साओ ओ जोगी रंग बीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया जोगी रंग बीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया जोगी रंग बीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया जोगी रंग बीनाया। बोलो जोगी स्वरूप श्री बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी बोले कैसा लग रहा हूँ? बोले लाला बड़ा मलूक लग रहा है, जोगी सही लग रहा है।
आंखन पे ऊपर यहाँ पे सब जगह मलियागिरी भस्म लगा ली है। और ठाकुर जी नेक्स्ट से जोगी बढ़िया डमरू बजाते भये और संग में एक सखा को भी ले गए, वो भी जोगी बन के गए हुए। और ठाकुर जी जा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, बोले कोई पकड़ तो नहीं लेगो, बोले कोई ना पकड़ेगो, चल तू। कॉन्फिडेंस तो है ही ठाकुर जी में अलग लेवल का। पहुंच गए बरसाने, अलख निरंजन डमरू बजाने लगे। सबरी गोपी निकर निकर के आई अटारी में थे। अरे कौन सा आयो है? ठाकुर जी बोले कैलाश से आए हैं हम, जोगी हैं, भविष्य कथन करते हैं सबका भविष्य बताते हैं। और जैसे ही कई भविष्य बताते हैं, इतने में ही तो भीड़ लग गई वहां पे। बड़ी बड़ी गोपी, छोटी छोटी गोपी सब आए गई, सब आए करके बैठ गए। सब आकर के कहें लाला हमारो भविष्य बता दे। बोले पहले तो लाला नहीं जोगी कहो। बोले ना तुम छोटे से हो ना, हमारे लाला ने कर रही है मोते। बोले छोटे हैं तो काबे हो, या ते हमारी गाथा सुन ले पूरी। संग में मधुमंगल गए हो है, मधुमंगल कह रहे हो, बोले एक पैर पे खड़े है कि तपस्या करिए इनने, हिमालय पे तपस्या करके आए। बोले अच्छा बाबा यूं बताए तो मेरो ब्याह कब होएगा? कोई गोपी आई पूछ रही है मेरो ब्याह कब होएगा? ठाकुर जी उसके माथे की ओर देख रहे, बोले नेक अपनो माथो सीधो कर, तेरी रेखा पढ़ूं अभी। माथे की रेखा देख करके कह रहे हैं, बोले एरी तेरा ब्याह तो है चुका है पहले ही। और वो वास्तव में गोपी ब्याही ठियाई थी, ठाकुर जी की परीक्षा ली। ठाकुर जी भी जानते हैं इसका ब्याह हो चुका है। लाला बाबा नहीं क्यों बताओ मेरो ब्याह कब होएगा? ठाकुर जी बोले नेक अपनी माथे की रेखा ठीक कर। ठीक एरी तेरा तो ब्याह है चुका है। अरे बाबा तुम तो सांची हो, मैं तो यूं देख रही कि बतानो जानो कि नहीं। बोले अच्छा परीक्षा कर रही है? बोले हाँ। बोले रुक जा, श्राप दे दूंगा तेरे खसम है। अरे ना ना बाबा ऐसा मत करो, या को बताए दो, या को। दूसरी आई, बोले बाबा मेरो ब्याह ना भयो, मेरो बताए तो कब होएगा? बोले तेरो ब्याह ना होएगा, तू ऐसी रहेगी हमेशा। सबन के ऐसे ऐसे भाव बता, मैं सब कहें बाबा ऐसे तू सीधे मुंह क्यों ना बात करे? बोले देखो हमारा स्वभाव है, हम जा गांव में जामे वा गांव के सबसे बड़े आदमी के पहले रेखा देखें, वा के बाद धीमे धीमे सबन की देखें। या गांव को सबसे बड़ा आदमी कौन है वो बताओ। कोई ना कोई बोले या गांव के तो सबसे बड़े वृषभानु बाबा हैं, बोले उनसे ही मिलवाओ। बोले वो तो है ना, वो तो कहीं गए हैं। तो बोले उनके जो संतान हो बालक हो उनसे मिलवाओ। बोले उनको छोरा श्रीदामा है, वो तो कन्हैया के पास खेलवे गए, उनकी एक लाली है किशोरी जी। नाम सुनते ही किशोरी जी ठाकुर जी के नेत्र बंद है गए। आहा यही तो मिलवाओ, इनते ही मिलवाओ, इनको ही भविष्य बताऊंगा मैं। सब सखी बोली बाबा तू जाने, तू कौन तो मिलवे की कह रहा है? अरे वो ब्रज की रानी है, ऐसे उनके दर्शन ना आए हूं मैं। तो बोले देखो उनकी कुंडली तो मैंने ना देखी, लेकिन उनके बारे में भविष्य मुझ को पता है। कौन उनसे ब्याह करेगा, कौन उनके जीवन साथी बनेगा, कौन उनके जीवन में आवेगा, ये सब मुझ को पता है। अगर तुम सब जानना चाहो कि वह रानी को राजा कौन बनेगा तो मत मिलवा दो। सब सकीन में अरे अरे ये बात तो बड़ी बता गए गो, ने पूछवाए लें। सब गए किशोरी जी के पास। हे श्यामाजू, एक जोगी बाबा आयो ने 100 वो भाग्य देखे, भविष्य कथन करे, आपने के नीचे उतर के आए जाओ। किशोरी जी जैसे सामने आई, आहा जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। राधे 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 बोले। ओ
श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी लाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग भी लाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी लाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी तो राधे राधे बोल करके नृत्य करने लगे, किशोरी जी को देख के भावावेश में चले गए। मधुमंगल ने समझाया, बोले लाला होश में आ जा, तू जोगी बन के आयो है। बोले हाँ हाँ आए गए हो भैया। सब सखी किशोरी जी को लेकर के आई। बोले बाबा आ गई हमारी ब्रज की अधिष्ठात्री राधा रानी, इन एक सी सुकुमारी हमारी किशोरी जी हैं, लेकिन इनके बारे में बताए थे। बोले ओहो आप ही हैं ब्रज की रानी? बोले हाँ। बोले पहले तो अपनो हस्त कमल मेरे सिर पर धर दो। क्षमा मांग में आए ना किशोरी जी से, हाथ जोड़ करके सामने आए गए। किशोरी जी बोली मैं तो ना धर रही। तो बोले देखो इनको भाग्य में तभी बता पाऊंगा जब ये अपना हस्त कमल धरेंगी। किशोरी जी ने हस्त कमल धर दिए। बोले अब ने एक काम और कर दो, मैंने एक चरणन में शीश रखूंगा, अपने चरण और पधराए दो। बोले ना है बाबा ये सब अपराध। अरे अपराध नहीं है, ये सब मेरे तरीका है, मैं इन्हीं तरीकांत भविष्य बताऊं। एक बार चरण धर दो अपने। किशोरी जी के चरणन में सिर रखे, चरण धर दिए। बोले बाबा बहुत देर रहेगी, नाटक करते करते बताए दे कहाँ होगा हमारी श्री जी को ब्याह। बोले देखो ये जाके बगल में खड़ी होंगी, वाको बाह्य रूप नष्ट है जाएगा, वाको अंतरिंग जो वाको वास्तविक रूप है वो प्रकट है जाए, समझो वही तो इनको ब्याह होएगा। समझे? बोले इनको जाके बगल में खड़ो करोगे, वाह पुरुष को बाह्य रूप तो नष्ट है जाएगा और जो वाको वास्तविक रूप है वो प्रकट है जाएगा, तो समझ जाइयो ये वही तो ब्याह होएगा। बोले मतलब? बोले मतलब बाह्य रूप बना बनाए के कई लोग डोले ना, तो सबन के बगल में खड़ो कर करके देखियो, इनके बगल में आते ही वाको बाह्य रूप खत्म और वास्तविक रूप प्रकट है जाएगा। बोले बाबा वो कैसे? बोले करके देख लो, मेरे बगल में ठाड़ो करो एक बार मेरे बगल में लाओ इनको, मेरे बाम भाग में लेकर के आओ, देख लो एक बार। बोले हाँ अच्छा ऐसे कैसे लिया? तो एक काम करो मेरे बगल में नहीं, या मधुमंगल के बगल में खड़ो कर लो। मधुमंगल के बगल में खड़ो करो, जटा जूट ऐसी ही बनी भई है, यहाँ पे लड़ आ रही है जटान की, कोई फर्क नहीं पड़ो। बोले देखो ऐसा ही है, अब एक बार मेरे बगल में खड़ो करो। जैसे ही किशोरी जी बगल में आई हैं, सोहे बाम भाग में प्यारी, ओ मानो अर्धंग सवारी, ओ सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। जैसे ही किशोरी जी बगल में आके ठाड़ी वहीं, तो पहला दृश्य तो ऐसा लगो कि जैसे मानो महादेव और उनके बगल में साक्षात पार्वती खड़ी हो। थोड़ी देर देखने के बाद सब सखी बोली लाला कछु तो भयो ना बाबा, तुम तो वैसे के वैसे ही हो। इतने बोले नेत्र बंद करके खोल के देखो। जैसे नेत्र बंद करके सबने खोली, इतने में ठाकुर जी ने अपनी जटा खोल दी, अपनो चंदन हटाए दियो, सबरी भस्म आदि सब पहुंच दी, जितनो जोगी को भेष धारण करके आए सब दूर कर दियो। नंद नंदन श्याम सुंदर प्रकट है गए, किशोरी जी के गले में गलवैया डाल करके खड़े है गए वहीं पे। बोले सुन लो, मैंने पहले ही कही, जिनके बगल में आते बाह्य रूप नष्ट है जाए, वास्तविक रूप प्रकट है जाए, वही समझियो इनको पति होएगो। अब तो जे मेरी है। सब सखी जैसे ही दौड़ी ठाकुर जी, अच्छा नंद को लाला आयो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जैसे ही पकड़वे के काजे गए, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहनी डारी। ये पहले ही बना के लाए थे क्या? अब यहाँ तो कह रहे मोहन मंत्र
पर ठाकुर जी पहले ही लाल मिर्च को चूरन बना के लाए, जरा जरा के। जैसी सबरी गोपियां लइयो रे मधुमंगल चूरन दियो, फूंक मारी सबन में, और मोहन मंत्र से ऐसी फूंकी कि सब जितनी ब्रज बनीता थी सब मोहित होकर के वहीं गिर गईं। और श्री किशोरी जी के गलवैया में, गले में गलवैया डाल करके नंद नंदन आनंद कर रहे हैं। हे मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। हो मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। सब ब्रज मोहिनी डारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। किशोरी जी के बगल में खड़े है करके ठाकुर जी क्षमा मांगने लगे। हे श्यामाजू, वादना जो लीला भैया के लिए क्षमा करियो। अब आप जब भी मिलोगी मैं तो सदा आपकी सेवा करूँगा, मैं तो सदा आपको दास हूँ, आप मेरी स्वामिनी हूँ, मैं तो आपको सेवक हूँ। वादना के लिए केवल क्षमा मांगवे के काजे में आयो, मैंने आपको श्रम करवायो। किशोरी जी बोले, अरे नहीं श्याम सुंदर, वो श्रम नहीं हो, मेरे चित्त में तो वो छवि अभी तक विराजमान है। मैं तो जब जब नेत्र बंद करूं तब तब आपकी छवि मुंह को दिखाई दे, तब तब आपको रूप, आपको भाव मुंह को दिखाई दे। बस ठाकुर जी बोले, इतना ही सुनना हूं मुंह को कि आपने मुंह को स्वीकार कर लिया, अब बस मैं आनंद में आ गया, अब नाच तो भय जाऊंगा। हे जोगी सब संतों दा प्राणा, शरण मलूक ने माना। हो जोगी सब संतन दा प्यारा, शरण मलूक ने माना। हाँ, शरण मलूक ने माना। ओ शरण मलूक ने माना। ओ जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। 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 ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। राधिका गोरी, राधिका भोरी। राधिका गोरी, राधिका भोरी। हो ब्रज में, हो हाँ ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी। सब में सुघड़ राधिका गोरी। सब में सुघड़ राधिका गोरी। ओ हरिलीनी वृषभानु भवन ते, हरिलीनी वृषभानु भवन ते। ओ हरिलीनी
वृषभानु भवन ते हर ली रे वृषभानु भवन वृषभानु भवन ते भानु भवन ते भानु भवन ते भानु भवन हे वृषभानु भवन ते भानु भवन ते भानु भवन ते भानु भवन ओ नंद सुवन की जोड़ी नंद सुवन की जोड़ी ओ नंद सुवन की जोड़ी नंद सुवन की जोड़ी हो ब्रज में जय हो ने जोड़ते हो ब्रज में हाँ ब्रज में हो ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में रतन राधिका गौरी हे ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में रतन राधिका गौरी ओ राधिका गौरी राधिका भोरी राधिका गौरी राधिका गौरी ओ राधिका गौरी राधिका भोरी राधिका गौरी राधिका गौरी हे ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में रतन राधिका बोल वृषभानु दुलारी की हो पिय भुज कंद दिए शोभित कर पिय भुज कंद दिए हाँ पिय भुज कंद दिए शोभित कर पिय भुज कंद दिए शोभित कर हे पिय भुज कंद दिए शोभित कर भुज कंध दिए शोभित कर ओ घन दामिनी दुत जोड़ी घन दामिनी दुत जोड़ी ओ कुंजन कुंजन बिहरत दो कुंजन कुंजन विहरत दो हाँ कुंजन कुंजन बिहरत दो कुंजन कुंजन विहरत दो हाँ बिहरत दो विहरत दो हे रमणत दो रमणत दो हे बिहरत दो विहरत दो हाँ रमणत दो रमणत दो हाँ बिहरत दो विहरत दो हे बिहरत दो विहरत दो कुंजन कुंजन बिहरत दो कुंजन कुंजन विहरत दो ओ और यमुना जल खोड़ी और यमुना जल खोरी ओ और यमुना जल खोड़ी और यमुना जल खोरी ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गौरी ओ ब्रज में रतन राधिका गौरी हे ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में रतन राधिका बोल वृषभानु दुलारी की जय हो
गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर हे प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर। प्रभु नटवर नागर। नटवर नागर। प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर। प्रभु नटवर नागर। नटवर नागर। हे प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर। प्रभु नटवर नागर। नटवर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। नागरी नवल किशोरी। नागरी नवल किशोरी। ओ नागरी नवल किशोरी। नागरी नवल किशोरी। ओ ब्रज में, आ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गौरी। ब्रज में रतन राधिका गौरी। सब में सुघड़ राधिका गौरी। सब में सुघड़ राधिका गौरी। हे राधिका गौरी, राधिका गौरी, राधिका गौरी, राधिका गौरी। ओ राधिका गौरी, राधिका गौरी, राधिका गौरी। राधिका गौरी। ओ ब्रज में, आ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गौरी। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो गोविंद राधे गोपाल 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 आओ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद जय गोविंद जय राधे। श्री श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राम। राधे। कुंजन कुंजन बिहरत दो। कुंजन कुंजन विहरत दो। और यमुना जल खोड़ी। और यमुना जल खोरी। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर
नर नागर हो नागरी नवल किशोरी नागरी नवल किशोरी हो ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी हो सब में सुखड़ राधिका गोरी सब में सुखड़